नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले बढ़ने के कारण प्रदेश रिकवरी दर में पिछड़ गया है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिकवरी दर में उत्तराखंड 33वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश रिकवरी दर में उत्तराखंड से आगे हैं। वहीं उत्तराखंड की मृत्यु दर केरल से 6 गुना ज्यादा है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामले आने के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस से 5 मौतें और 4 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। इसलिए प्रदेश में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए इसको लेकर सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,59,551 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते दिन 4,209 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में अब तक 2,91,331 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में बीते दिन 3,57,295 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक वैक्सीन की 19 करोड़ 18 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को ट्वीट कर राजधानी दिल्ली का नाम बदले जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने द्रौपदी ट्रस्ट की डॉक्टर नीरा मिश्रा द्वारा किए गए एक शोध का भी हवाला दिया है। स्वामी ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने की मांग उठाई है। स्वामी ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु के एक महान ऋषि ने उन्हें बताया था कि जब तक दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ नहीं कर दिया जाता, तब तक देश में विवादों की स्थिति बनी रहेगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के 400 से ज्यादा डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालें तो अकेले कोरोना की सेकेंड वेव के कारण अब तक 420 डॉक्टरों की मौत हुई है, जिनमें दिल्ली में 100 और बिहार में अब तक 96 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं उत्तर प्रदेश में इस महामारी की वजह से अब तक 41 डॉक्टरों की मौत हुई है। IMA की लिस्ट में 22 राज्यों का नाम भी दिया गया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगवाने वालों को विदेश यात्रा पर जाने में फिलहाल मुश्किलें आ सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कई देश उन्हीं वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें उनके नियामकों की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है या वे WHO की सूची में शामिल हों। फिलहाल इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जेनसन और सिनोफार्म का नाम शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी के खिलाफ दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। दिल्ली के एक बीजेपी नेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि शर्जील उस्मानी ने हाल ही में कई विवादित और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके प्रारंभिक जांच के बाद उस्मानी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में सुपरहिट गाने देने वाले मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण का निधन हो गया है। 78 साल के राम लक्ष्मण पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने नागपुर स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया है। इनमें हिंदी के अलावा मराठी और भोजपुरी फिल्में भी शामिल है। राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिंक विला की खबरों के मुताबिक RRR फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर ने डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की डील कर ली है। मल्टी लैंग्वेज इस फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल रिलीज की डील 140 करोड़ रुपए में हुई। खबरों की माने तो फिल्म मेकर्स ने जी ग्रुप को सैटेलाइट और डिजिटल राइट 325 करोड़ रुपए में बेचा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बड़ा वैक्सीनेशन प्लान बनाया है और कहा है कि अगले साल के मध्य तक दुनिया भर में सभी योग्य लोगों को टीका लगाने के लिए लगभग $50 बिलियन की आवश्यकता हो सकती है। IMF ने एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा है जिससे करीब $9 ट्रिलियन का वैश्विक आर्थिक लाभ हो सकता है। कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक 32 वर्षीय महिला की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। शंपा चक्रवर्ती को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद सरकारी शंभुनाथ पंडित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ब्लैक फंगस से जूझने के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के मामलों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत ब्लैक फंगस को भी कवर करने का अनुरोध किया है। साथ ही इसके इलाज के लिए बाजार में एम्फोटेरिसिन बी दवा की भारी कमी पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के उत्पादन के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है, जो जुलाई से हर महीने दवा की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन शुरू करेंगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बीच रूस जल्द ही भारत को स्थानीय स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी देगा। रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि अगस्त से भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब 1 जून से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि कोरोना काबू में आ रहा है और अब 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य को 1 जून से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए देश में कोरोना के साथ साथ बढ़ रही ब्लैक फंगस महामारी के लिए केंद्र सरकार के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन के बाद अब देश में ब्लैक फंगस की दवा की कमी के मुद्दे के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज डीआरडीओ में बनी कोरोना की 2DG दवा डीआरडीओ अस्पताल पहुंचेगी। पहले चरण में अवध शिल्पग्राम में 2DG की 250 डोज आने की उम्मीद। अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ का अस्पताल है। 2DG दवा से ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखने में मदद मिलती है। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी जारी है। केंद्र गृह मंत्रालय ने नंदीग्राम विधानसभा से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। अब सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट की खबरों को हटाएं। सरकार की ओर से सभी सोशल मीडिया कंपनियों को एक पत्र में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में B.1.617 को बिना किसी आधार और तथ्य के भारतीय वेरिएंट के रूप में परोसा गया है। आईईटी मंत्रालय ने सभी कंपनियों को कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से उन सभी खबरों और पोस्ट को डिलीट करें जिनमें कोरोना के B.1.617 वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहा गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानियां बरतनी छोड़ दें। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज से 18 से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की जितनी डोज भेजी थी वो खत्म हो गई है। इसके कारण कई वैक्सीन सेंटरों को बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने डीएलएफ रिश्वत केस में क्लीन चिट दे दी है। जानकारी के मुताबिक ये क्लीन चिट अभी नहीं बल्कि पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यकाल में ही दे दी गई थी, जिसकी खबर अब बाहर आई है। बता दें कि 2018 में सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच के तौर पर यह केस दर्ज किया था, लेकिन इस मामले की छानबीन करने के बाद जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो फाइल बंद कर दी गई और लालू यादव को क्लीन चिट दे दी गई थी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए जेजे न्यूज़। शुक्रिया।